हम लोग अभी तक ये सीख रहे थे कि अगर किसी अपरेंट डेप्थ और क्या कहते हो रियल डेप्थ वाला, ये फार्मूला हमेशा याद रखना, एच अपॉन एच डैश। एच अपॉन एच डैश क्या होता है, तो रियल डेप्थ अपॉन अपरेंट डेप्थ का रेशियो होता है, और खास करके हम याद करने बोले थे ये वाला एच अपॉन एच डैश इज इक्वल टू म्यू वन अपॉन म्यू टू। बस ध्यान देने वाली बात ये है कि म्यू वन हमारा हमेशा उस मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होगा जिसमें आपका इंसिडेंट रे होगा। इंसिडेंट रे कहने का मतलब जिसमें ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, चलो आ जाओ। तो पहला सवाल तुम्हें देखो आपका ये वाला कह रहा है अपरेंट डेप्थ ऑफ पॉइंट पी एच सीन बाई क्यू। इसका जरा सोल्यूशन हम करते हैं आपका, जरा देखो आपका। तो बताओ कि आपका कौन कह रहा है आपका एच सीन बाई क्यू, मतलब ये हमारा ऑब्जर्वर, क्यू हमारा ऑब्जर्वर है कि ऑब्जेक्ट है, बताओ। अरे बोलो, ऑब्जर्वर है हमारा आपका। ऑब्जर्वर होगा तो बताओ कि म्यू वन हमारा कौन सा होगा, पी वाला कि क्यू वाला? क्यू वाला। पी वाले, पी वाला ना होगा जी ये। अरे इंसिडेंट रे हमेशा कहाँ आएगा, ऑब्जेक्ट से आएगा। ऑब्जेक्ट काम यहाँ पर पी करेगा। एच का वैल्यू यहाँ पर पेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हमारा हो गया, 5 अपॉन एच डैश इज इक्वल टू बताओ कितना हमारा, म्यू वन अपॉन म्यू टू। म्यू वन का वैल्यू कितना हमारा 3/2 और डिवाइड बटा म्यू टू कितना हमारा 4/3। यहाँ से एच डैश का वैल्यू बताओ कितना आएगा हमारा आपका। एच डैश का वैल्यू आ जाएगा इसको पहले सोल्व कर लो अच्छे से। इसको तुम लिखोगे आपका 5 अपॉन एच डैश इज इक्वल टू 3/2 इंटू 3/4। यहाँ से एच डैश का वैल्यू आएगा 4 दूना 8 पंचे 40/9 सेंटीमीटर। बताओ 40/9 लगभग आपसे 5 से कम, मतलब ये वाला आपका शिफ्ट। अच्छा एक बात और ध्यान देना, जो हम कल लिखवा रहे थे ये वाला, ये डी हमारा डेप्थ शिफ्ट हाँ लिखा हुआ था, ये लिखा हुआ है। यहाँ पर कितना आएगा हमारा 40/9। तो बताओ एक्चुअल में हमारा ये वाला ऑब्जेक्ट यहाँ पे शिफ्ट हो गया होगा पी डैश पर, जो कि इतना वैल्यू कितना है हमारा आपका 40/9 सेंटीमीटर। और तुम समझ भी सकते थे। बताओ मैं जो आपका ये मतलब मान लो हमारा मीडियम वन है और ये वाला हम मीडियम टू मानते हैं, तो तुम खुद बताओगे मीडियम वन मीडियम टू, इसको हम कॉपी कर लेते हैं अलग अलग, नहीं तो तुम लोग कंफ्यूज कर जाओगे। रुक जाओ, अरे भाई कॉपी दूसरा हो गया है। ये वाला इसका हम डायग्राम देखो यहाँ पर बना के दिखाते हैं, तुम लोग बताओगे। बताओ हमारा मीडियम वन रेयरर है कि डेंसर है मीडियम टू के रिस्पेक्ट में, बताओ। 4/3 होता है 1.33, इसका वैल्यू कितना होता है 1.5। बताओ मीडियम वन का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज्यादा, तो बताओ क्या होगा हमारा डेंसर से। जब अगर हम नीचे से अगर क्यू देख रहा होगा, मतलब ये हमारा होगा ऑब्जर्वर, ये वाला ऑब्जर्वर। यहाँ से जब देखो तुम खुद समझो, जब यहाँ से रेज आएगा तो डेंसर से रेयर जा रहा है, तुम खुद बताओ डेंसर से रेयर जाने पे नॉर्मल से दूर भागेगा कि पास आएगा, पास आएगा। तो इसलिए यहाँ पर आपका बन रहा था ये वाला। ठीक है, ये पॉइंट यहाँ पर आपका ये हमारा हो जाएगा पी डैश के बराबर। ठीक है, आ जाओ ये वाला अगला में आ जाओ। देखो हम एक दो सवाल करके समझाते हैं, बाकी तुम लोगों को खुद से समझना है और बनाना भी है। आ जाओ अगला आपका, अगर हम फिर से डायग्राम इसी में बनाते हैं, जरा देखो यहाँ आपका। अब यहाँ पर क्या होगा, ऑब्जर्वर हमारा इसमें प्रेजेंट है, ऑब्जर्वर इसमें हमारा प्रेजेंट है। ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट होगा। तुम खुद बताओगे कि अगर यहाँ से अगर हम एच अपॉन एच डैश लगाएं इज इक्वल टू म्यू वन अपॉन म्यू टू, तो यहाँ पर एच का वैल्यू क्या आपका, पहले आपका ऑब्जर्वर क्यू, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अच्छा एक बात और समझना हमारा, देखो एक बात यहाँ पर हम गड़बड़ ये कर दिए, गड़बड़ नहीं कि पूरा नहीं निकाले, हमें पी देख रहा है, तो यहाँ से कौन सा देख रहा है आपका क्यू देख रहा है। तो क्यू से जो डिस्टेंस होगा हमारा, तो डिस्टेंस फ्रॉम अगर तुमसे हम क्यू बोलेंगे, डिस्टेंस फ्रॉम क्यू, तुम क्या करोगे, पहले तो आपको जो 40/9 निकला है, ओ ये तो सरफेस निकल कर आया, प्लस आपका 16। कितने लोगों को बुझाया जो हम बोले, अरे बोलो यार। हाँ सर। समझ में आया किसान, कोई दिक्कत? रितिशा कृतिका समझ में आ रहा है ये? हाँ सर आ जाओ आगे। इसमें जरा करना आपका, तो यहाँ पर एच का वैल्यू 16 हो जाएगा, एच डैश हमें निकालना है।
बताओ म्यू वन जिसमें आपका ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है, अगर आपका 4/3 और म्यू2 कितना हमारा आपका 3/2 के बराबर, तो 16/h इज इक्वल टू 4/3 इंटू 2/3। यहाँ तो एच डैश का वैल्यू कितना होगा, 3 3 9 16 नमा 44 से और 4 दूना 8 18 और 44 से 18 सेंटीमीटर। बताओ कि डिस्टेंस फ्रॉम पी पूछोगे, डिस्टेंस फ्रॉम पी तो कितना बोलोगे, 5 + 18 इज इक्वल टू 23 सेंटीमीटर। इसका अगर डायग्राम हम तुमसे बनाने बोले तो जरा देखो कैसे बनेगा। ये वाला आ जाओ, अब तुम खुद बताना, हमारा रेज निकलेगा क्यू से, तो अब अगर क्यू से निकल रहा है हमारा ये वाला, तो बताओ कि क्यू से निकल रहा है और हमें ये जा रहा है आपका अबर डेंसर से रेरर जा रहा है, कि रेरर से डेंसर, बताओ नॉर्मल की तरफ मुड़ेगा कि नॉर्मल से दूर भागेगा? क्या? अरे भाई तुम लोग को बुझा रहा है जी हम क्या बोल रहे, पता नहीं कौन सा नशा तुम लोग करके बैठते हो। ये 1.33 है, ये 1.5 है, तो नॉर्मल से पास ना आएगा अबर, नॉर्मल से पास से चला जाएगा, इसका इमेज कहीं पीछे बनेगा इसलिए इसका दूर दिख रहा होगा। तुम देखोगे आपका तो एच डैश का वैल्यू 18 सेंटीमीटर आया, मतलब ये और गहरा दिखेगा। ये वाला बात समझ में आ रहा है सभी को? ये हमारा होगा आपका पॉइंट क्यू डैश होगा ये वाला। अब हमें नहीं लगता इसको समझाने के लिए इससे हल्का कोई सवाल होगा। देखो सिंपली अगर तुम देखोगे, एक दो सवाल और ले लेते हैं। मान लो कि हमारा कोई एक तालाब है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में तुम्हारा कौन सा टेस्ट में आ रहा है ईशान? चैप्टर पहला कौन दो सा है? चैप्टर, पहला दो चैप्टर तो हो ही गया है। ये सब कैपेसिटर वाला छोड़ के बस जरा सा देख लेना हल्का सा, वो हम लोग पढ़ते हैं ना ठीक के बाद, इलेक्ट्रिक करंट के बाद पढ़ते हैं कैपेसिटर को, ठीक है? यस सर। मान लो कि ये हमारा ये कोई आपका है कोई स्लैब जो भी बोल दो आपका, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं आपका 4/3 के बराबर, ठीक है? और एक आपका ऑब्जर्वर है यहाँ पर हमारा, ये हमारा ऑब्जर्वर है, ये कोई मान लेते हैं आपका कोई एक सिक्का यहाँ पे रखा हुआ है आपका, पॉइंट ओ है आपका जो, और ये वाला जो डिस्टेंस दे रखा है आपका वो मान लेते हैं आपका 24 सेंटीमीटर दे रखे हैं। मतलब ये ऑब्जेक्ट आपका अभी आपका पूछना कहा है तो ऑब्जर्वर है हमारा यहाँ क्या है आपका एयर में है, ये पॉइंट हल्का सा ऊपर उठा हुआ दिखेगा, क्यों? क्योंकि देखो एक रेज तुम्हारा ये ऊपर चला गया, ये वाला एक रेज अगर ऐसा जाएगा हमारा आपका, तो ये वाला आपका डेंसर से रेरर जा रहा है, नॉर्मल से दूर भागेगा और कुछ यूँ ऐसा शिफ्ट हो गया। देखो इसको तुम जब लगाओगे तो हम इसके लिए शॉर्टकट ये बता दिए थे कि अगर तुम एक वाला मीडियम ऐसा रहे तो इसके तुम डायरेक्टली लगा दोगे म्यू इज इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ। एपरेंट डेप्थ इज इक्वल टू बताओ रियल डेप्थ हम कितना बोलोगे 24, और एपरेंट डेप्थ मान लेते हैं एच डैश, इसी का वैल्यू कितना दे रखा है 4/3, तो 4 छक्के 24, यहाँ से तुम एच डैश का वैल्यू कितना निकाल लोगे, आपका एच डैश का वैल्यू बोल दोगे 18 सेंटीमीटर, मतलब ऊपर की ओर 6 सेंटीमीटर शिफ्ट हो गया है। ध्यान से समझना, इसी को तुम लगाओ जो हम अभी पढ़ाए हैं, जो एक्चुअल वाला होता है, ये हमेशा अप्लाई करना। μ1/μ2 इज इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ। बच्चा पार्टी के बाद तो μ1 क्या हमारा जिसमें ऑब्जेक्ट प्रेजेंट हो, मतलब 4/3, ऑब्जर्वर वाला 1, रियल डेप्थ हमारा 24, एपरेंट डेप्थ एच डैश, बताओ यहाँ से एच डैश का वैल्यू कितना आ रहा है हमारा 18 सेंटीमीटर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताओ कोई दिक्कत है? मतलब देखो ये पॉइंट यहाँ पे ओ सिर्फ तुमसे ऐसे पूछ सकता है, एक तो पूछ सकता है आपका कि एपरेंट डेप्थ कितना, मतलब कितना ये हो जाएगा हमारा आपका कितना, ये वाला ये वाला एच डैश का वैल्यू आया, ये आया आपका 18 सेंटीमीटर, ये वाला आया 18 सेंटीमीटर। तुमसे ऐसा भी पूछ सकता है यह ऑब्जेक्ट ऊपर कितना शिफ्ट हो गया, तुम कितना बोलोगे 6 सेंटीमीटर। अरे समझ में आया क्या बोल रहे हैं? हाँ, इसको अच्छे से देखो, हम लोग बेहतर बहुत अच्छे अच्छे सवाल हम लोग करने वाले हैं, जरा इसको देख लो। यहाँ से हम छोटा कर देते हैं और एक जरा जल्दी से देखो, हम लोग सवाल पे सवाल इस पे करते हैं। गंगाधर समझ में आ रहा है? हाँ सर आ रहा है।
मुझे एक को पीडीएफ भेजना है जरा, ठीक है? वो सब क्लास हो गया है, भूल गए हैं। चलो आ जाओ। आशा करते हैं सभी को समझ में आ रहा होगा। किसी कुछ पूछना हो तो हमसे पूछ सकते हो, नहीं तो हम लोग अब आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ सकते हैं? हाँ। हाँ सर। आ जाओ आगे। रितिशा समझ में आ रहा है अच्छे से? चलो आ जाओ। ये है। सवाल खबर एक सेकंड बच्चा पार्टी। आरुल बुझा रहा है तुम्हें? कोई दिक्कत नहीं ना है? नहीं सर। वेंसडे को फिक्स है तुम लोग का, ठीक है? भूलना मत, रिवीजन कर लेना। बहुत ज्यादा टॉपिक नहीं है, 2 टॉपिक है, प्लेन मिरर और कॉनकेव मिरर। कितना देर का टेस्ट था सर? 1 घंटे का लेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे। और हल्के हल्के सवाल रहेंगे क्योंकि प्रैक्टिस नहीं हुआ है। हम चाहते हैं साथ साथ में प्रैक्टिस करते चलो, क्योंकि अक्टूबर के बाद तो हम लोग तो दोबारा रिवीजन कर लेंगे 11th 12th पूरा जी। 11th तो पूरा नहीं पता, मगर अक्टूबर के बाद 12th पहले रिवीजन हम लोग करेंगे एकदम जल्दी जल्दी। जल्दी से इसको बनाओ। इतना देर नहीं लगना चाहिए।
सर पहला का 48 मीटर आ रहा है। पहला का 48 मीटर। 48, ठीक है, आगे बनाओ, सबका निकालो। दूसरा का 27 मीटर। दूसरा का 27, 48, 27, ठीक है, आगे और बस सी और डी। और सी का 84 आ रहा है। ठीक है, और बाकी का डी का 63 मीटर सर। 63 मीटर्स, चलो लग रहा है सही है। बाकी का भी आना चाहिए। राहु, ईरान, ईशान, सेम है अमीषा सर। आया है। सर पहला दूसरा और बाकी भी आ जाना चाहिए। करो। अमीषा नहीं आया तुम्हारा? आ गया सर। आगे चलो, हम पहला नंबर हम बताते हैं। आरू लाया तुम्हारा? हाँ सर। देखो कह रहा है कि फाइंड द एपरेंट हाइट ऑफ द बर्ड। अच्छा, एपरेंट हाइट ऑफ द बर्ड मतलब जब बर्ड का हम बोल रहे हैं कि बर्ड का एपरेंट हाइट निकालो, तो ऑब्वियसली कोई ऑब्जर्वर यहाँ पे रहा होगा, तो ऑब्जर्वर का काम यहाँ पे कौन करेगा? फिश। फिश करेगा। क्या इस बात से सहमत हो सभी लोग जो हम बोले? हाँ सर। हम फिर से देखो समझा रहे, हमने क्या बोला कि हमने कहा कि वो कह रहा है एपरेंट हाइट ऑफ बर्ड, मतलब यहाँ ऑब्जेक्ट का काम कौन कर रहा है? हमारा बर्ड करेगा। तो ऑब्वियसली जब बर्ड करेगा तो हमारा क्या होगा कि ऑब्जेक्ट काम बर्ड किया, तो ऑब्जर्वर का काम हमारा फिश करेगा। यहाँ पर क्या हम डायरेक्टली देखो लिखेंगे एच अपॉन एच डैश इज इक्वल टू म्यू वन बटा म्यू टू। बताओ एच क्या होता है? ऑब्जेक्ट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो कितना बोलोगे? 36 बोलोगे। एच डैश निकाल लो। म्यू वन का वैल्यू कितना हमारा आपका? तो म्यू वन का वैल्यू जिसमें आपका ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है, तो ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है तो एयर है आपका, ऐसे कितना हमारा 4/3। बताओ एच डैश का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका? 36 इंटू 4/3, कितना लिख रहे होगे आपका? 12×48 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत है? मतलब देखो ऑब्जेक्ट आपका एक्चुअल में, और क्योंकि होना भी चाहिए, देखो ये आपका रेयर मीडियम है, ये जा रहा है डेंसर में, नॉर्मल की तरफ मुड़ेगा, ये कहाँ ऊपर शिफ्ट और हो जाएगा ऑब्जेक्ट, है कि नहीं? हम क्या बोले समझ में आया? चलो बी नंबर में आ जाओ। बी नंबर में आ जाओ, कह रहा है आपका कि फाइंड एपरेंट डेप्थ ऑफ फिश। मतलब इस जगह पे अगर फिश हमारा ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जर्वर का काम हमारा बर्ड कर रहा होगा। यहाँ वापस वही फॉर्मूला बता लगाओ, एच अपॉन एच डैश इज इक्वल टू म्यू वन बटा म्यू टू। तो एच का वैल्यू यहाँ पर काम कौन करेगा? 36, वो 36 ही दे रखा है। एच डैश निकाल लो आपका, म्यू वन इस जगह पे आपका 4/3 होगा और डिवाइड बटा 1 होगा। तो एच डैश का हमारे हिसाब से वैल्यू आ रहा होगा आपका 9 सेंटीमीटर आ रहा है जी। 27 सेंटीमीटर। 27 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? अब सोचने वाली बात है कि देखो यहाँ से आपका ये हमारा मीडियम कौन सा है? डेंसर है, जा रहा है रेयर में, नॉर्मल से दूर भागेगा, तो ये कहीं ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। अगर तुमसे पूछा होता कितना शिफ्ट करेगा, तो आंसर कितना होगा? सोच कर 9 सेंटीमीटर। नहीं बुझाया? ठीक है, रितिशा समझ में आ रहा है? छोटकी कोई दिक्कत नहीं ना है? हाँ बोलो। वहाँ पे मीटर होगा। कहाँ पे? अरे सब जगह मीटर होगा। ठीक ठीक है। रितिशा आवाज जा रहा है तुम्हें ना जी? अब बोल रहा है कि एट व्हाट डिस्टेंस बर्ड अपीयर टू द फिश। बताओ, तो डिस्टेंस अगर अपीयर टू द फिश होगा, मतलब कि फिर यहाँ पे बताओ, अच्छा हम कह रहा है कि व्हाट डिस्टेंस विल द बर्ड अपीयर। यहाँ पर बर्ड ऑब्जेक्ट हुआ कि ऑब्जर्वर हुआ? ऑब्जेक्ट। तो बताओ ऊपर वाला ही तो हमसे पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा है हमारा? तो जितना आप 48 निकाले हो बस उसी में कितना ऐड कर दो, बताओ। 36 ऐड कर दो। समझे कि नहीं समझे हमारा? 84 मीटर हो जाएगा आपका। डी में आ जाओ। यहाँ पर डिस्टेंस पूछेगा, बताओ कि जितना आया है 27 में, वापस में कितना ऐड कर दो? 36, तो कितना आ जाएगा? 63 सेंटीमीटर। हमें नहीं लगता कोई तकलीफ होना चाहिए इसमें। सभी को क्लियर है? कोई दिक्कत? चलो आ जाओ आगे।
चलो बनाओ इसको। रितीसा बन रहा है तुमसे जी? हाँ सर। बनाओ। हंस कह रही है? सर हमने ऐसे हाई लेवल ऑलरेडी। अच्छा हाई लेवल आई हुई है। बताओ इस क्या हाल चाल है हाई लेवल? कह रही इतना गंदा बोला मास्टर कि हम बोलेंगे ही। लो चलो आ जाओ। एक बात बताओ, देखो इधर आपका करेक्ट। कंसिडर सिचुएशन द बॉटम ऑफ द पॉट इज अ रिफ्लेक्टिंग प्लेन मिरर इस it's a small fish and T is a human eye refractive index of water is mu at what distances from itself will the fish। अच्छा एक बात करो ना, हल्का थोड़ी देर के लिए रुक जाना, क्योंकि क्लियर डाल दिया है सवाल कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर एंड ये क्या कहते हैं इसे, स्लैब। हल्का से जरा सा वेट कर लो, इस सवाल को ध्यान नहीं दिए, पहले कंसेप्ट आगे समझो। देखो जरा इधर एक चीज बताओ, अगर मान लो एक हम स्टार लगाते हैं, कंसेप्ट समझाने की कोशिश करते हैं। मान लो कि आज हो सकता है ना कि एक से ज्यादा हमारा मीडियम अलग अलग प्रेजेंट हो। जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला हमारा हुआ एक मीडियम, और मान लेते हैं यहाँ पे हमारा ये वाला, और दूसरा बच्चा पार्टी बोल रहे हैं कि एक मीडियम हम मान लेते हैं ये वाला। ठीक है, आराम से समझना, दो लेके समझाते हैं, बाकी अपने आप समझ जाओगे। ये हमारा मान लेते हैं कि ऑब्जर्वर है इसमें प्रेजेंट। ठीक है, इसमें ऑब्जर्वर है। एक कोई आपका ऑब्जेक्ट है जो यहाँ पर आपका ए रखा हुआ है। ये मान लेते हैं ये डिस्टेंस हम थोड़ी देर के लिए x1 मानते हैं, और यह डिस्टेंस हम थोड़ी देर के लिए x2 मानते हैं। ठीक है, ये वाला x2। जब ये ऑब्जर्वर देखेगा, जैसे पॉइंट 2 है हमारा, तो ये रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए μ1 है, ये वाला μ2 है, और ये म्यू सराउंडिंग, ये म्यू सराउंडिंग इज इक्वल टू आपका हम म्यू बोल रहे हैं। आराम से एकदम सीखना, एकदम इत्मीनान से। ये पॉइंट 2 है बच्चा पार्टी, तो मान लो कि ये पॉइंट 2 आपका एक तो ये सीधे आपका नॉर्मल इंसिडेंट रे कर रहा होगा, और यह विदाउट रिफ्लेक्शन हमारा कुछ यूं गया होगा। ओके ठीक है मास्टर, तब देखो जरा जैसे ही यहाँ से एक दूसरा रेज अगर ऐसे निकलेगा, तो ये पहला वाला आपका अब हो सकता है कि μ1 और μ2 में कोई एक बड़ा एक छोटा होगा ही होगा, तो दोनों सेम हुआ तो अलग मीडियम का कोई बात ही नहीं रहा। तो हम ये मानते हुए चल रहे हैं कि फिलहाल ये μ2 हमारा कम है, अगर ज़्यादा हुआ तब भी कोई दिक्कत नहीं होगा, आंसर में अपने आप को फिट बैठ जाएगा। ठीक है, तो हमने बोला कि ये वाला क्या करेगा, नॉर्मल से दूर भागेगा, तो नॉर्मल से दूर भगा दो। तो जरा बताओ कि जब ध्यान से समझोगे तो जवाब दोगे जो हम पूछ रहे हैं तुमसे। जरा बता ना कि जब हमारा इंसिडेंट रे ये आपका इंटरफेस इस पे हुआ, मतलब लास्ट वाले पे, इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम ओडेस करेगा कि नहीं करेगा, बताओ है कि नहीं? क्योंकि ये वाला रेज को कोई पता नहीं है कि हमारा ओ क्या है। इससे आपका ओ ही क्या दिख रहा है, आपका ऊपर की ओर ओडेस दिख रहा है। चलो आ जाओ, आराम से समझना। फिर से वापस हमें मान लेते हैं कि आपका मीडियम में आपका कहाँ चल गया, रेरर में। तो डेंसर रेरर, यहाँ एक नॉर्मल भी चाहो तुम बना सकते हो चुपके से बिना बताए। लो हमने बना डाला, ये हमारा नॉर्मल है आपका, और ये हमारा यहाँ पर एक नॉर्मल डाल लो। तो बताओ ये क्या करेगा, आज भी ये नॉर्मल से दूर भागेगा दीदी? तो बताओ बच्चा पार्टी, ये हमारा कुछ ऐसे चल जाएगा, और ये हमारा यहाँ पे लगेगा। मतलब तुम बता सकते हो कि जो फाइनली हमारा ऑब्जर्वर है उसको कौन सा पॉइंट दिख रहा होगा, ओ डैश दिख रहा होगा। क्या इस बात से सहमत हो सभी लोग? बोलो ये वाला, क्योंकि उनके ऑब्जर्वर के आंखों में जो फाइनल हमारा रिफ्रेक्टेड रे है वह ए वाला जा रहा है।
तो इसको लगेगा कि भैया जो हमारा ओ ए पॉइंट है एक्चुअल में आपका ये यहाँ पे रखा हुआ है। आशा करते हैं समझ पा रहे होंगे। हमें यही वाला तो निकालना है। मान लो इसको कुछ देर के लिए हम आपका एच बोल दे रहे हैं, आपका ये वाला एच, ये हमारा x2 था ना, ये वाला एच बोल देते हैं हम, आपका एच डैश बोलते हैं, ठीक है। एच का वैल्यू यहाँ पर x1 प्लस x2 होगा। जरो आ जाओ, हमारा ये फाइनल पॉइंट है। हम लिख रहे हैं आपका, इसको हम सरफेस आपका 1 मान लेते हैं, या ए बोल दो कैपिटल ए, और ये वाले सरफेस को हम आपका बी बोल रहे हैं। हम लिख रहे हैं रिफ्रैक्शन फ्रॉम ए। तो जरा बताओ यहाँ पर वापस वही फॉर्मूले लगा आपका h अपॉन एच डैश इज इक्वल टू म्यू1 बटा म्यू2। बच्चा पार्टी एक बात बताओ, जब हम अभी देखो अगर हम कह रहे हैं आपका इसमें हम बात कर रहे हैं, मतलब हम ऑब्जर्व कर रहे हैं इसके रिस्पेक्ट में, मतलब हम अभी बैठे हुए होंगे बीच में कहीं, ठीक है। तो ये वाला लगेगा, बताओ क्या एच का वैल्यू, तो एच का वैल्यू यहाँ पर कितना हुआ हमारा आपका x1 हुआ। बताओ एच डैश हमें निकालना है चुपके से। एच डैश अगर तुमसे हम पूछे थोड़ी देर इसको हटा लो और एच डैश का वैल्यू तुम इसको मान लो, तो अच्छे समझो जाओगे एच डैश। तो बताओ एच डैश, और हम क्या बोले म्यू1, जिस मीडियम में इंसिडेंट रे प्रेजेंट हो। तुम बिना बताए कहोगे सर इंसिडेंट रे आज हमारा म्यू1 वाले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में प्रेजेंट है, और म्यू2 वाला आपका ऊपर बताओ म्यू2 का वैल्यू भी म्यू2 के ही बराबर है। यहाँ से तुम चुपके से अगर एच डैश का वैल्यू अगर लिख रहे होगे, तुम कितना लिख रहे होगे बताओ एच डैश का वैल्यू। ये लिखा तुमने म्यू2 अपॉन म्यू1 इंटू x1 के बराबर। अगर यहाँ तक कोई तकलीफ हो तो बता दो हमें, बोलो। नहीं सर। नहीं। अब जरा आ जाओ रिफ्रैक्शन, जब हम आपका सरफेस बी से देखते हैं, ये रितिशा को दिक्कत नहीं ना छुटकी, आरूल समझ में आ रहा है? सर एक बार फिर से बता दीजिए। आ जाओ देखो। अरे इसमें हम क्या, वैसे हमने बोला ना कि अभी हमें इसमें प्रेजेंट है मान लेते हैं, इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर देख रहे हैं आपका ये वाला। जब इसको हम अगर देखेंगे तो क्या हो लगेगा हमें कि आपका रेज हमारा इससे आ रहा था, इंसिडेंट रे हमारा कौन सा हो गया म्यू1 वाले में, तो वही एच अपॉन एच डैश का वैल्यू लगा करके म्यू1 अपॉन म्यू2 लगाएं। मतलब जो एच डैश का वैल्यू निकलेगा वो डैश ये एच डैश का वैल्यू जितना निकालें उसके बराबर आ गया है। तो दिक्कत है नहीं तो सर। आज आपका हम अब कह रहे हैं रिफ्रैक्शन फ्रॉम बी। मगर ध्यान देने वाली बात यह है कि जब रिफ्रैक्शन फ्रॉम बी सरफेस बी से लिखोगे तो यहाँ जो ऑब्जेक्ट का काम करेगा बताओ, इससे यह परपेंडिकुलर, मतलब इससे कोई मतलब नहीं कि हाँ ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से लेकर के यहाँ तक होगा, मतलब x2 प्लस एच डैश के बराबर होगा। कितने लोग को समझ में आ रहा है बोलो। हाँ सर। अब नहीं बोलोगे तो हम आगे बढ़ जाएंगे, ये मानते हुए कि तुम समझ में आ गया। पूछना हो तो पूछ सकते हो। यहाँ पर आ जाओ म्यू1 बटा म्यू2 के बराबर। हमने बोला एच का वैल्यू, तो एच बोला आपने, कहेंगे सर x2 प्लस एच डैश के बराबर है, तो हम यहाँ पर x2 प्लस एच डैश लिख देते हैं। और बताओ यहाँ पर हम आपका एच डबल डैश यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। एच डैश का वैल्यू है हमारा, कंफ्यूज तुम ना करो, इसके लिए ना इसको हम हटा ही देते हैं। कैसे हटाएं समझ जाना यार, यहाँ पर एच डैश का वैल्यू एच डैश एक अलग वैल्यू हम माने इज इक्वल टू म्यू1 का मतलब जिसमें इंसिडेंट रे प्रेजेंट है। बताओ म्यू1 का वैल्यू यहाँ कौन काम करेगा, सोच कर बताना। म्यू2। बहुत बढ़िया, म्यू2। और बताओ म्यू2 का काम करेगा म्यू सराउंडिंग। हाँ म्यू सराउंडिंग का वैल्यू म्यू माने, कोई दिक्कत। यहाँ से जब तुम चुपके से अगर एच डैश का अगर वैल्यू लिख रहे होगे, तुमने कितना लिखा म्यू इंटू x2 म्यू इंटू x2 प्लस एच डैश और डिवाइड बटा हमारा आपका म्यू2 के बराबर। अगर यहाँ तक हमने सही लिखा है जरा देख लो, लिखा हुआ है देखो x2 प्लस एच डैश इंटू म्यू और डिवाइड बटा म्यू2। चलो आ जाओ। सो यहाँ से अगर हम एच डैश का अगर वैल्यू निकालें आपका एच डैश का बच्चा पार्टी, तुम कितना लिख रहे होगे x2 का वैल्यू बच्चा पार्टी x2 रहने दो, और एच डैश का वैल्यू तुमने निकाला है म्यू2 अपॉन म्यू1 इंटू x1 और डिवाइड बटा चुपके से यहाँ से तुम म्यू2 लिख रहे होगे। देखो तो यहाँ जरा एच डैश का जो वैल्यू तुमने लिखा, तो म्यू इंटू अलग अलग कर दो आपका, तो जरा x2 अपॉन म्यू2 प्लस यहाँ से बताओ म्यू2 खा जाओ, तो यहाँ पर क्या बचेगा आपका x1 अपॉन म्यू1। क्या समझ पा रहे हो बच्चा पार्टी, क्या लिख रहे हैं हम आपका? बोलो। अब यही देखो समझना अच्छे से, यहाँ जो क्या होगा आपका एच डैश इज इक्वल टू, इसी को हम लिख रहे हैं आपका म्यू सराउंडिंग इनटू, बताओ अगर पहले वाले का जितना थिकनेस होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दूसरे वाले मीडियम का x2 अपॉन वाई इंटू डॉट जितना भी दूर चला जाए। क्या सभी को समझ में आ रहा है?
बोलो। हम इसलिए चलो इससे हम, अरे भैया तुम इससे काहे बकैती कर रहे हो? ईशान कोई दिक्कत? नहीं सर। अच्छा देखो जरा, आप क्या कहते हैं, इफ सराउंडिंग इज एयर, इफ सराउंडिंग इज एयर देन, बताओ म्यू सराउंडिंग का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो यहाँ से चुपके से हमारा जो एच डैश का वैल्यू आएगा वो आएगा आपका x1 अपॉन म्यू 1 प्लस x2 अपॉन म्यू 2 प्लस डॉट 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 डॉट। आशा करते हैं अच्छे समझ में आ रहा हो। हम इस पर सवाल लेते हैं। देखो इसमें जेईमेंस में कितना हलवा हुआ सवाल पूछता है। पहले तो एक सवाल करके दिखाओ हमें। तीसरा समझ में आ गया? कोई दिक्कत? नहीं सर। कौन हंस रही है भाई? इतना काहे इतना हंस रही है? लोग पढ़ रही है जी की खाली आए। पागल हो गई। इडियट उडियट है क्या जी? मदारी का खेल थोड़ी है, करे तो हा हा बस हंस देना है। आ तो देखो इधर, बनाओ इसका आंसर निकालो जल्दी से। इसका आंसर निकालो, फटाक से निकालो जो। अच्छा देखो, अगर हम तुम्हें पहले भी बता चुके हैं, अगर मीडियम के बारे में अगर डिस्कस नहीं किया तो मीडियम तुम कौन सा मान के चलोगे? एयर। ठीक है, जल्दी से बनाओ, इसका आंसर निकालो। किसी का आंसर आ जाए तो बता देना। तो 14 सेंटीमीटर आएगा। 14 सेंटीमीटर देख लेते कितना है। 5 नंबर सही है। बाकी ईशान, आरुल, अमीषा, बना रही। फोर्टीन। 14 आ गया। आरुल, ईशान, तुम लोग से क्या दिक्कत हो रहा है जी? आ गया सर। राहुल, गंगाधर, नहीं सर। नहीं आया? सर 14। हाँ 14। आ हाँ गया। तो क्या कह रहा है, फाइंड द एपरेंट डेप्थ ऑफ द बॉटम, मतलब हमें ले लेकर के आपका एच डैश का वैल्यू पूछा है। ठीक है, क्या बोले थे? थिकनेस। यहाँ पर देखो कुछ ने कहा तो ऑब्जर्वर कहाँ प्रेजेंट है हमारा? एयर में प्रेजेंट है, तो एयर का लिखने का जरूरत ना है। तो 8 अपन कितना हमारा 4/3 प्लस 9 अपन कितना हमारा 3/2 प्लस 4 बटा हमारा 2। तो 8 तिया 24/4, 6 9 3 गुना 6 और 2 गुना 6 12 2 14 सेंटीमीटर। अगर तुमसे पूछ लेता कि बताओ वो कितना शिफ्ट ऑब्जेक्ट ऊपर हुआ था, शिफ्ट कितना बोलते हैं आंसर? शिफ्ट कितना बोलते हैं? अरे 21 में से 14 घटा लेते हैं, कितना हो जाता? बस 7 सेंटीमीटर ऊपर शिफ्ट हुआ हो गया। और एक्चुअल आंसर ये वाला है। कोई दिक्कत है? आज अब देखो जरा, सेम टू सेम ऐसे सवाल जेईई मेंस वाला पूछा है। चलो ये दोनों सवाल लगा दो। कल शायद हम कल लेटरल शिफ्ट पढ़ा चुके हैं ना तुम लोगों को जी?
अरे पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए हैं? टी से कार इंटू साइन आई मैंने सर नहीं पढ़ाए हैं? जरा बनाओ। पढ़ाए। हाँ तो चलो जल्दी से बनाओ ये वाला, देख लेते भाई। एक बार लेटर से नहीं करवाएं क्या? करवाया हुआ है। टी से कार इंटू साइन आई माइनस आर, उसी पे बेस्ड है ये सवाल दोनों। जल्दी से आंसर निकालो। अच्छा यार 116 नहीं बना पाओगे यार, सॉरी। क्रिटिकल एंगल्स इसमें दे दिया अगर पता नहीं पता है तुम लोग क्रिटिकल एंगल अभी। अभी बस हम लोग आज करेंगे वाला, बस ये बना डालो। सर 31। इसका 117 का हाँ सर। देख लेते हैं सर। अच्छा ठीक है, हम बनाएंगे तो अपने आप आ ही जाए। जल्दी से बताओ, बाकी लोग का आना चाहिए यार, बाकी लोग भी बनाओ, बाकी लोग भी पार्टिसिपेट करो। 31। 31 कितना आएगा तुम्हारा कृतिका? 31। 30 चलो आ जाओ। टू इमिसिबल लिक्विड्स ऑफ डिफेक्टिव इंडिसेस 8/5 एंड इतना पुट इन अ बीकर, ईच कॉलम 6 सेंटीमीटर नियर नॉर्मल विजन। द अपरेंट डेप्थ ऑफ द कॉइन, अपरेंट डेप्थ ही पूछा, मतलब देखकर हमें एच डैश शिफ्ट नहीं पूछा, एच डैश का वैल्यू पूछा। तो क्या पढ़े थे? सराउंडिंग पूछना का है, तो यहाँ पर 1 है हमारा। कितना करोगे आपका? एक इसका पहले वाले का 6 सेंटीमीटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा 8/5 है, अगले वाले का 6 डिवाइड 3/2 के बराबर है। तो 6 पंचे 30/8 प्लस 30/8 प्लस 6 दूना 12/3, तो 3 चौके 12, तो 8 चौके 32, 8 चौके 32 और 30 62/8। इसी का वैल्यू दे रहेगा आपका अल्फा/4। यहाँ अल्फा वैल्यू 32, 4 दूना 8, 31 दूना 62, 31। हमें नहीं लगता कोई दिक्कत होगा इसमें। अब देखो इस सवाल को भले घुमाने के लिए हम लोग अभी आगे चल के एक स्लैब के बारे में पढ़ने वाले होंगे, जिससे हम कहते हैं नॉर्मल शिफ्ट प्रोड्यूस्ड बाई अ प्लेन स्लैब। उससे बढ़िया देखो हम एक चीज में समझाते हैं इस सवाल को तुम। अच्छा मान लो इसी चीज को ना हम ऐसे कर देते, बताओ इस तरह से, तो बताओ क्या फर्क पड़ता? और यहाँ से पूछते बताओ ये वाला, तो क्या कोई फर्क पड़ता? सेम फॉर्मूला लगता नहीं लगता? जैसे हम समझाते हैं, देखो हम क्या कहना चाह रहे हैं। ये वाला यहाँ पर है हमारा, ठीक है। ये वाला हमारा कोई एक ऑब्जेक्ट है बच्चा पार्टी, ये वाला, और ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पर रखा हुआ ऑब्जेक्ट, और इस मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1 है, इस मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.5 है, और इस मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हमारा 2 है। ऑब्जर्वर हमारा यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ पर लिख रहा है आपका फाइंड द अपरेंट डिस्टेंस, फाइंड द ये ओ है हमारा, ठीक है। ऑब्जर्वर अपरेंट डिस्टेंस ऑफ ओ एज सीन बाई आई, और ये वाला थिकनेस हम तुम्हें दिखा देते हैं।
अच्छा मान लो यहाँ पर 2 नहीं दिया होता, तुम ऑब्जर्वर को कहाँ मान के चलते हैं? एयर। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? 20 सेंटीमीटर, ये 30 सेंटीमीटर, ये 20 सेंटीमीटर। जल्दी से बनाओ। ट्वेंटी टू 22 शायद दीदी सही है। 22 कैसे ऐसे पॉसिबल? 32 32 भी नहीं होगा दीदी, 32 निकाल दे। गड़बड़ है गड़बड़ है। 50 30 50 कितना? 50 50 नहीं यार, तुम लोग क्या निकाल दिए आज? इसलिए इसका वैल्यू निकालो तो आपका 20 अपॉन गड़बड़ बाय बास करो। 30 अपॉन 1.5 प्लस 20 अपॉन कितना? 15 आ रहा है। हाँ सर ऐसा ही 50 किया। 50 50 आ रहा है। देख लेते हैं हम आपका। बटा इतना करो तो 15 दूना 30, तो 20 बचेगा और ये 10 बचेगा, तो 50 आ रहा है। नहीं, एक सेकंड 50 सेंटीमीटर। गड़बड़। हम जिसका जिसका 50 आया बताओ, पहले हाथ खड़ा करो, कौन कौन है 50 सेंटीमीटर वाले? बताओ कौन कौन बताएगा गलत कहाँ है? बाकी सही है, एक चीज बस छोड़ रहे हो, बताओ क्या है? कौन बताएगा? अरे कोई बता दो। बैल आदमी, बैल बुद्धि वाला है, सब के सब बैले है एक नंबर का। क्या अभी पढ़ाए थे ऊपर? ये फॉर्मूला तब लगता है जब हमारा ऑब्जर्वर मीडियम में प्रेजेंट, ईयर में प्रेजेंट होगी। इसके क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। म्यू कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? तो नहीं समझे? इनटू 2 कितना देगा हमारा? 100 सेंटीमीटर। तो बताओ किसो, बताओ आपका डिस्टेंस फ्रॉम ओ कितना आएगा हमारा? डिस्टेंस फ्रॉम ओ इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ओ ऑफ ओ डैश, मतलब ओ डैश का इज इक्वल टू कितना देगा हमारा? 100 सेंटीमीटर। आंसर समझ पा रहे हो सभी लोग क्या हम कर रहे हैं? अरे बुझाया कि नहीं बुझाया? बुझा गया तो चलो आ जाओ। अगर कुछ ऐसे सवाल हैं आंखें खुली हो या हो बंद। एक और मैंने आपका एक प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, जैसे मान लो बच्चा पार्टी, ये हमारा यहाँ पे नहीं आएगा क्या भैया? चलो 2 ही ले लेते हैं। ये ठीक है। मान लो हमारा कोई एक रेज है बच्चा पार्टी, और ये पढ़ा चुके थे पिछली क्लास में, बताए भी थे कि अगर तुम्हें ये वाला, ये मानते हैं ऐसा चला गया आपका, और ये वाला कुछ ऐसा जाएगा, जरा बताओ कि अगर ये नाम हम आपका ए बी बोले, ये सी बोले, ये हमारा डी बोले, तो जरा बताने की कोशिश करोगे कि अगर इफ ये वाला मान लो μ1, ये हमारा मान लो μ2, और ये वाला हमारा μ3, हम कहते हैं कि इफ μ1 इज इक्वल टू, अगर μ3 होगा देन ए बी इज पैरेलल टू हमारा सी डी। क्या ये बात प्रूफ किए थे नहीं किए थे? बताओ। हाँ समझ रहे हो? तो हम ये कहना चाह रहे हैं ना कि अगर मान लो कि एक से ज्यादा अगर बाउंड्रीज ऑफ मीडिया अगर प्रेजेंट है और सब आपका पैरेलल है, तो ये इमरजेंट रे जो आपका है आपका और इंसिडेंट रे आपस में पैरेलल होता है। तो तुम्हें एक काम क्या करना है, अगर तुम्हें स्नेल्स लॉ लगाने हो ना, तो डायरेक्ट इसमें और डायरेक्टली तुम इसमें लगा सकते हो। ठीक है, हम क्या बोले, हम समझाने की कोशिश करते हैं फिर से। 78 79 78
मान लो ये हमारे पास बहुत सारे मीडियम प्रेजेंट है, म्यू1 म्यू2 म्यू1 म्यू2 म्यू3 म्यू4 और म्यू5। जब मान लो कि यहाँ पर हमारा ए इंसिडेंट रे ऐसे आया, हाँ सर अभी तो बोला कि नहीं कमाया सर, अभी हमसे आधा घंटा पहले बात की, हम तो क्लास ले रहे हैं, तो बोला कि सर नहीं कमाया। हम बात करते हैं सर क्लास लेके। आज ये वाला हमारा होगा, तो यहाँ से ढेर सारा आपका कुछ ऐसे ही जा रहा होगा, ठीक है। ये हम कैसे भी जा सकता है। अरे भैया ये हाथ से ही बना देते, बनाते बनाते टाइम लगेगा। कि जैसे भी गया उससे मतलब नहीं है, मतलब बस लास्ट वाले से। ये कुछ ऐसे है बच्चा पार्टी, जरा बताना थी इससे। यहाँ पर ये प्रूफ करके हम समझाए भी थे। ये मान लो हमारा आपका आई है, ये हमारा आपका ई मान लेते हैं इसे, ठीक है, एंगल ऑफ इमर्जेंट इसे बोलते हैं, यहाँ दिखाते हैं ना, ये वाला ई, ठीक है। अगर हम कह रहे हैं आपका कि इफ याद करो कि अगर म्यू1 का वैल्यू अगर हमारा म्यू5 हो जाए तो देन आई इज इक्वल टू ई के बराबर, देन आई इज इक्वल टू ई के बराबर। और तो वी ऑल्सो वी कैन अप्लाई, ऑल्सो वी इसमें लिख देते हैं पूरा अच्छा से कि ये बात पैरेलल होना चाहिए कंडीशन आपका। इफ द बाउंड्रीज, सो इफ द बाउंड्रीज if the boundaries of the media boundaries of the media boundaries of the media are parallel to incident ray, although laterally displaced is parallel to incident ray and we can also directly apply the Snell's law in medium 1 and 5, ठीक है। बस इतना सा हमें इसके बारे में ध्यान रखना है, बाकी इसमें कुछ नहीं है। जरा आज कुछ सवाल लेते हैं हम आपका। पहला एक सवाल जो हम अभी पढ़ाए थे, कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर एंड स्लैब वाला, तो एक छोटा सा पहले एक सवाल से स्टार्ट हम लोग करते हैं। मान लो बच्चा पार्टी तुम्हारे सामने कोई एक बीकर रखा हुआ है ऐसे,
और यहाँ पर हमने कर दिया पॉलिश, नीचे वाले हमने प्लेन मिरर बना दिया नीचे वाले को। ये प्लेन मिरर हमने बना दिया। एक कोई ऑब्जर्वर है यहाँ पे आपका, ठीक है, जो यहाँ पर कुछ ना कहा गया तो हमारा एयर है आपका। एक आपका कोई एक ऑब्जेक्ट है हमारा पॉइंट ओ पर, ये पॉइंट ओ है आपका। पॉइंट ओ, और इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है इस लिक्विड का, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा 4/3 दे रखा है, 4/3। हमें पूछ रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन two images of fish, one with reflection from mirror and one without reflection। लगाओ जरा दिमाग, 2 मिनट हम टाइम देते हैं। सर इसमें कुछ मिसिंग नहीं है कुछ? अच्छा हाँ सही बोल रहे हैं, डिस्टेंस नहीं दिखा है, ठीक, इसका पूरा हाइट दे रखा है। ये रुक जाओ, आपका ये दे रखा है, इसका कितना थिकनेस दे रखा है जिसमें दिया हुआ तो नहीं है। नहीं, गड़बड़ ये हुआ है हमसे ना, ये वाला ऑब्जेक्ट एक्चुअल में यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है, हमसे गड़बड़ ये हुआ, ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है और यह डिस्टेंस हमें दे रखा है, ठीक है, अब सही है। ये वाला यहाँ से यहाँ तक का में, ये आपका यहाँ से ये वाला डिस्टेंस आपका गिवन है, ये आपका है 12 सेंटीमीटर और ये आपका है 24 सेंटीमीटर। सर 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर डिफरेंस, 30 सेंटीमीटर तो नहीं आ सकता डिफरेंस जी। सर 42 सेंटीमीटर। बबुआ 42 का पास करो, हार्ट अटैक आ जाएगा हमें। सर मिरर नीचे में रखा हुआ है। हाँ चलो देखो, ये कह रहा है मतलब ये कह रहा है कि बिना रिफ्लेक्शन का लो, तो हम यहाँ पर लिखते हैं पहला मतलब विदाउट रिफ्लेक्शन। आओ इधर इधर देखो, रितिशा आंसर आया तुम्हारा जी? 15 आ रहा है। 15
और किसी का अगर अलग बगल हो सर तो ये बच गया है 10, 5, 18 फिर कुछ भी बोल देना है। ईशान तुम्हारा कितना आया? 18। 18 सच में 18 है? 18 है तो सही है। आ जाओ आपका, हम पहला मान रहे हैं आपका ओ एज ऑब्जेक्ट विदाउट रिफ्लेक्शन मान रहे हैं। आपका पहला लिख रहे हैं आपका विदाउट रिफ्लेक्शन। बच्चा बट एक बात बताओ, अगर विदाउट रिफ्लेक्शन होगा तो हम तुम्हें समझाते हैं। देखो एक रेज तो ऐसे सीधा सीधे निकला आपका ये वाला, अब एक रेज यहाँ से आएगा, तुम बताओ यार रेरर से डेंसर जा रहा है कि डेंसर टू रेरर जा रहा है? तो बोलोगे सर डेंसर टू रेरर जा रहा है हमारा, तो नॉर्मल से दूर भागेगा, नॉर्मल से दूर भगा दो यहाँ पर आपका। अरे भैया ये हमारा नॉर्मल से दूर भाग जाए, ये हमारा पहला वाला जो आपका ओडाइस बनेगा बच्चा, बट इसको हम आपका ओडाइस ले रहे हैं आपका, ठीक है। वन विथ रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर। अच्छा ये वाला ओडाइस हम विदाउट रिफ्लेक्शन वाला कंसिडर कर रहे हैं। जरा ये वाला जो डिस्टेंस होगा हम चुपके से अगर ये वाला h1 बोल दें, बताओ जरा। अगर h1 बोलेंगे तो तुम बताओ कि h1 इज इक्वल टू कैसे लिखोगे आपका μ1 बटा μ2 इज इक्वल टू h अपॉन h डैश। μ1 जिसमें इंसिडेंट रे प्रेजेंट हो 4/3 μ2 जिसमें आपका ऑब्जर्वर 1 h परपेंडिकुलर डिस्टेंस 24 अपॉन h1। यहाँ से तुम h1 का वैल्यू 4 छक्के 24 4 छक्के 24 कितना आएगा जी? 4 छक्के 24 18 आएगा ना? 18 सेंटीमीटर। मतलब बताओ 18 सेंटीमीटर होने का मतलब है कि ऊपर की ओर कितना शिफ्ट किया है ये वाला। सोच कर जवाब देना एकदम। बताओ अगर तुमसे पूछें कि ये वाला कितना होगा, ये वाला तुम बोलोगे आपका 6 सेंटीमीटर है कि नहीं हमारा? बताओ। अरे बुझाया कि नहीं बुझाया? बोलो। नहीं बुझाया सर। नहीं बुझाया? अरे गधेड़ा कहीं का। बताओ 18 सेंटीमीटर कहाँ से निकलता है आपका? परपेंडिकुलर डिस्टेंस देता है आपका, सरफेस देता है। तो ये वाला हमारा क्या हो गया? हमारा h डैश, ये वाला h1 हुआ कि नहीं हुआ? ये वाला डिस्टेंस बताओ, ये वाला हुआ? ये वाला कितना है हमारा? ये वाला हमारा h1 हुआ। h1 का वैल्यू कितना है हमारा आपका? 18 सेंटीमीटर। अब बताओ हम कह रहे हैं आपका कि ये ऊपर कितना शिफ्ट किया है, तो क्या तुम नहीं निकाल पाओगे शिफ्ट 24 - 18 करके? अभी भी दिक्कत है किसी को? समझ गए सर। 24 - 18 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। हम अगला क्या करें आपका नाउ विदाउट रिफ्लेक्शन, विथ रिफ्लेक्शन, विथ रिफ्लेक्शन। बताओ प्लेन मिरर का एक खास बात है कि जितना डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखा होता है उतना देर पे हमारा इमेज बनता है हमारा, ठीक है। बताओ ये वाला अगर हमारा 12 सेंटीमीटर, तो ये भी कितना हमारा होगा? 12 सेंटीमीटर होगा। इसको हम ओ डबल डैश बोल देते हैं आपका। वो दिक्कत है नहीं सर। ओ डबल डैश। तो अब अगला बताओ क्या होगा आपका? μ1 बटा μ2 इज इक्वल टू h अपॉन h डैश। μ1 का मतलब जिसमें ऑब्जेक्ट प्रेजेंट हो। बताओ यहाँ पर सोच के बताना ऑब्जेक्ट किस मीडियम में प्रेजेंट है, उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना होगा हमारा, देख के बताना। 4/3। अब जिसको नहीं समझ में आया वो हमें बताना क्या हम गलती कर रहे हैं कि नहीं। 4/3 डिवाइड बटा 1 इज इक्वल टू एच का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा? 24 12 36 12 48 इज इक्वल टू h2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा? आपका 12 3 36 सेंटीमीटर। मतलब ये बन रहा है हमारा 36 सेंटीमीटर। कहाँ पर होगा आपका 36? कहाँ पर होगा? तो 12 12 दूना 24 और 12 3 36, कहीं 12 तो नीचे से कितना आएगा हमारा? बताओ। एक सेकंड इसको 36 दिखा देना पड़ेगा ना। 12 दूना 24, कहीं 36 हमारा। और एक्स का वैल्यू कितना निकाले हैं? 6 निकाले हैं। अरे एक लाइन बना लेते हैं तब समझ आओगे अच्छे से। लो ये ऐसे है, ये वाला ये पॉइंट हमारा कंसीडर कर रहे हैं आपका, ये वाला एक तो ये जो हमारा यहाँ तक तो हमारा था पानी भरा पानी। यहाँ पर हम मान रहे हैं आपका ओ डैश मान रहे हैं,
ओ डबल डैश, इसका जब हम रिफ्लेक्शन लिए हैं तो ये ऊपर बना है, कितना आपका एच क्यू का वैल्यू 36 आया, मतलब परपेंडिकुलर ऊपर से 36 आया है, ऊपर से 36, तो ऊपर से 36 कितना होगा हमारा 24 और 12, मतलब 24 12 यहाँ पर बनेगा एज इट इज, यहाँ पर ये पूरा का पूरा ये 36 सेंटीमीटर, और एक पहला कहाँ बना था, यहाँ पर बना था, ये कितना डिस्टेंस ऊपर था हमारा आपका, ये 18 सेंटीमीटर है हमारा। बताओ क्या इन दोनों का तुम बीच का डिस्टेंस नहीं निकाल पाओगे? बोलो क्या डी नोट का वैल्यू कितना निकालोगे, 36 में से क्या करोगे 18 घटा लो, हमारा कितना आ जाएगा आपका 18 सेंटीमीटर। क्या सभी को समझ पा रहे हो? तो एक बार हाँ करो। हाँ सर। अमीषा, कृतिका, ईशान, आरोल, कोई दिक्कत? नहीं सर। नहीं सर। चलो आ जाओ, एक सवाल हमें करके दिखा दो। और मान लो एक हमारा स्फेरिकल मिरर कॉनकेव हम ले लेते हैं, जीओ, ठीक है, और यहाँ से हमने एक स्लैब भर दिया है, ये हमारा मान लो कोई एक प्रिंस, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हमारा यहाँ इसके बीच में भरा हुआ आपका, इसका 3/2 है, ये हमारा कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर, और यहाँ पर एक हमारा पॉइंट ओ रखा हुआ है, जो ये आपका 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस दे रखा है, और ये वाला दे रखा है आपका 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, और इसका फोकल लेंथ दे रखा है हमारा 20 सेंटीमीटर। फाइंड द डिस्टेंस, find the distance between final image of O as seen by I। लगाओ दिमाग जरा। बस यही टॉपिक हल्का सा दिक्कत लगेगा, बाकी इसके बाद जो हम लोग नॉर्मल शिफ्ट वगैरह, एक नॉर्मल शिफ्ट और इसके बाद जब हम लोग चल जाएंगे आपका रिफ्लेक्शन थ्रू कर्व सरफेस, तो बहुत चीज़ें आसान हो जाएगा, जो कि लगभग एक क्लास और रहेंगे इसमें, और लगभग 80% टॉपिक्स होने को है। अच्छा ऑब्जर्व आई कहाँ भैया, तो बनाई नहीं, कुछ बोला भी नहीं लोग। ऑब्जर्वर हमारा यहाँ प्रेजेंट है, ये भाई सर ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट एक ही प्लेन में प्रेजेंट। हाँ एक ही पोजीशन पर है। यहाँ पर तुम्हें पता है, अगर कुछ ना कहा तो ऑब्जर्वर किस मीडियम में मानोगे, एयर में।
इतना देर लगेगा जी? आ जाओ हम बताते हैं। देखो आप पहले देखो, जो समझना अच्छे समझो। यहाँ से रेज निकला, निकालो यहाँ से, इसको ना डायग्राम एक अलग बना लेते हैं ताकि तुम अच्छे से हम समझा सकें। ये वाला बताओ, यहाँ से बताओ आपका इंसिडेंट निकलेगा। अब बताओ यहाँ पर एयर था, एयर से जब आपका डेंसर मीडियम में जाता है, डेंसर एयर हमारा रेयर हो गया, तो नॉर्मल की तरफ मुड़ेगा कि नॉर्मल से दूर भागेगा? बोलो। नॉर्मल की तरफ। नॉर्मल की तरफ मुड़ेगा तो मुड़ा दो आपका ये वाला, क्योंकि डेंसर गया आपका। तो तुम खुद बताओ, जो पहले वाला होगा बच्चा पार्टी, ये जो आपका मिरर को लगेगा कि एक्चुअल में मिरर, तो मिरर पे कहाँ से रेस जा रहा है हमारा? यहाँ से जा रहा है। क्या बात से सहमत हो? बोलो। इसका वैल्यू कैसे निकालोगे आपका? तो पहला लिखोगे आपका रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सरफेस। लगाओ आपका ये वाला, अगर डिस्टेंस तुम देखोगे, यही वाला डिस्टेंस हमारा बच्चा पार्टी आपका एच डैश होता है, ये वाला एच डैश, ये वाला। और यहाँ पर जो ये वाला वैल्यू क्या है हमारा, ये वाला एच के बराबर है, ये वाला एच के बराबर। यहाँ लगा आपका रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सरफेस का लगाते हैं आपका। रितिशा समझ में आ रहा है? रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सरफेस, रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सरफेस। जरा एक काम बताओ हमें, यहाँ पर क्या होगा आपका? μ1 बटा μ2 इज इक्वल टू एच अपॉन एच डैश। अभी देखो μ1 जिसमें इंसिडेंट रिप्रेजेंट हो, तो वहाँ पर देखो μ1 का वैल्यू 1 है हमारा, और μ2 जिसमें आपका रिफ्रैक्टेड रिप्रेजेंट हो 3/2 है हमारा आपका। एच का मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस 10 है हमारा। यहाँ पर आपका एच डैश निकाल दो हमारा। यहाँ से एच डैश का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारा आपका? 10 गुना 3 और बटा 2, कितना? 15 सेंटीमीटर आएगा। बताओ सही की गलत? 15 सेंटीमीटर। तो बताओ। तो ना अब लिखते हैं आपका, नाउ रिफ्लेक्शन थ्रू कॉनकेव मिरर, रिफ्लेक्शन थ्रू कॉनकेव मिरर, रिफ्लेक्शन थ्रू कॉनकेव मिरर। तो वहां पर जो यू का वैल्यू तुम लिखोगे, बताओ यू का वैल्यू कितना हो जाएगा? 6, 10, 16, 16 और 15, 31 सेंटीमीटर हो। कितना में 15 निकला है जी? ये गड़बड़ कर रहे हैं भैया, ये 6 नहीं है। इस सवाल में कुछ गलत, क्योंकि 6 रहेगा तो इसका कौन साइड कर जाएगा, मतलब लोचा किया है लिखने वाला, हम नहीं लोचा किए हैं। ये होना चाहिए इसका 45 करो यहाँ पर, ये 45 सेंटीमीटर। अब आ जाओ, तो यू का वैल्यू अब बताओ कितना हमारा आपका हो जाएगा? 45, ये हमारा 45। तो 45 और 15 एच डैश, तो बताओ 45 और प्लस एच डैश, यहाँ विथ माइनस साइन, तो बताओ कितना जाएगा? -60 सेंटीमीटर। और बताओ यहाँ से आपका एफ का वैल्यू दे रखा है हमारा, फोकल लेंथ दे रखा है 20 सेंटीमीटर। तो बताओ इसका फोकस कितना हो जाएगा बच्चा पार्टी? -20 होगा कि नहीं होगा? बोलो, अरे बोलो यार। तो लगाओ मिरर इक्वेशन, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। 1/v लग रहे हैं तो आपका u का वैल्यू 1/60 इज इक्वल टू 1/f -20। बताओ यहाँ से आपका 1/v इज इक्वल टू 1/60, 1/60 माइनस 1 कितना हमारा आपका? 20। v का वैल्यू कितना आपका होगा? 60 × 20 अपॉन -40, तो आ जाएगा आपका -30 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत तो बता दो हमें, यहाँ तक कोई दिक्कत हो बताओ? नहीं, इसका डायग्राम आते बनाते हैं। अब बताओ ये 45 तो कहीं कहाँ पे कट करेगा? 30 पे कट करेगा, तो कट करवाओ यहाँ पर 30 पर इसका, यहाँ पर
अब बताओ ये सीधा रे तो जाएगा नहीं, इसको क्या करेगा, ये कुछ ना कुछ तो टेढ़ा मेढ़ा करके ही आगे भेजेगा। ये जो हमारा हुआ, ये हमारा निकला है आपका, ये निकला है आपका 30 सेंटीमीटर, ये वाला। तो वापस हमें क्या करना पड़ेगा, रिफ्रैक्शन करवाना पड़ेगा। अब इस समय पर एच का काम हमारा ए करेगा, क्या इस बात से सहमत हो, बताओ। नाउ अगेन रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सरफेस, नाउ अगेन रिफ्रैक्शन थ्रू, now again refraction through plane surface, प्लेन सरफेस। आ जाओ फिर से लगा, वही हमारा आपका h अपॉन एच डैश इज इक्वल टू म्यू वन बटा म्यू टू, म्यू वन बटा म्यू टू इज इक्वल टू एच अपॉन एच डैश। यहाँ पर म्यू वन क्या होगा, जहाँ पर इंसिडेंट रिप्रेजेंट होता है, अगर इंसिडेंट रिप्रेजेंट है हमारा 3/2 वाले में, तो 3/2 और म्यू टू हमारा एयर है आपका 1, एच का तुम बताओगे। ये हमारा पूरा 45 है, तो बच्चा पार्टी ये वाला डिस्टेंस कितना रहा हमारा, 9 सेंटीमीटर रहा होगा, बोलो। हाँ सर। यहाँ पर रखो आपका 9 अपॉन एच डैश, यहाँ निकालते हैं एच डैश का वैल्यू, तो एच डैश का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारा आपका, पर वहाँ पर 7 से 15 होगा। अच्छा 30 है, सॉरी यार, इसको 36 समझ लिए भैया, ये आपका 15 सेंटीमीटर है, यहाँ पे गड़बड़ हो गया, तो यहाँ 15 कर लो आपका, तो कितना आएगा, 10 सेंटीमीटर आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर। अब आ जाओ तुम खुद बताना, यहाँ पर अगर एक नॉर्मल एक ड्रॉ करते हो, यह जो रेस जा रहा है हमारा वो डेंसर, देखो सब बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं ये अभी एक झलक है। अब ये बहुत इसी बेस पे स्लैब और मिरर के ही बेसिस पे बहुत अच्छे अच्छे सवाल भी और बनने वाले हैं, ज़्यादा ध्यान अब कुछ है ही नहीं यार। बताओ आपका जब ये हमारा कहाँ जाएगा, अब आपका डेंसर से रेयर जाएगा, तो बताओ दूर भागेगा किससे, नॉर्मल से कि पास आएगा, दूर भागेगा, दूर भागेगा। ये वाला कुछ ऐसे भागेगा हमारा आपका ये रीजन, ये वाला, मतलब ये वाला हमारा फाइनल इमेज यहाँ पर बना, इससे हम लिख रहे हैं आपका फाइनल इमेज, फाइनल इमेज। बताओ जो फाइनल इमेज डिस्टेंस हुआ ओ डैश से ओ से, वो कितना होगा हमारा आपका, यह डिस्टेंस हमारा कितना निकाले हैं आपका, ये निकाले हैं शायद आपका 10 आया जी, ये वाला हमारा 10 सेंटी, इसको हम थोड़ी देर के लिए एक्स मान लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम लिख देते हैं आपका एक्स इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो सो डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जर्वर या फ्रॉम आई, डिस्टेंस फ्रॉम आई इज इक्वल टू 10, तो इधर है आपका, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस उधर कितना दे रखा था, यह भी 10 से दे रखा था, तो मतलब 20 सेंटीमीटर। कितने लोगों को बुझाया ये सवाल, इतनी गुर्दा फेल नहीं ना हुआ, देख लो एक बार अच्छे से। देखो हम छोटा कर रहे हैं पहले, ये वाला इतना आप झलक देखो, ईशान समझ पा रहे हो, कोई दिक्कत, हाँ सर। दिमाग हिला नहीं दिया, आरुल दिमाग उमाग हाथ में है, गंगाधर गंगाधर समझ में आ रहा है जी। हाँ सर। देखो ऐसा नहीं, ये सवाल समझना कि अब पता पियर्सन तुम निकाल कर देखना 10th क्लास का, तुम ऐसा सवाल तुम्हें देखने को मिलेगा पियर्सन में, ठीक है, 10th क्लास में। चलो आ जाओ, देखो अच्छे से समझो, कोई दिक्कत नहीं भाई, बहुत हमने पहले कहा था, अगर माइनस प्लस का अगर तुम्हें अगर अच्छे से पकड़ बना लिए माइनस प्लस पे, तो ऑप्टिक्स ऐसे ही चुटकियों में निपटाओगे। आ जाओ, अब इस पर कुछ सवाल करने से पहले हम लोग जरा इमेज वेलोसिटी देख लेते हैं आपका इन रिफ्रैक्शन। इसके अलावा पहले कोई सवाल, एक सवाल और है इसी के बेसिस पे, जरा आ जाओ कर लेते हैं।
concave mirror of radius of curvature 1 meter is placed at the bottom of a tank of water. The mirror forms an image of the sun. और जब तुम्हें हम बेसिक्स ऑफ ऑप्टिक्स पढ़ा रहे थे तो इसके बारे में डिस्कस भी किए थे हम कि जब अगर हम हमसे बहुत डिस्टेंस पे अगर ऑब्जेक्ट हो तो उसका रे जो उससे आता है वो हम पैरेलल कंसीडर करते हैं। हिंट तो दे दिए, व्हेन इट इज डायरेक्टली above the overhead, calculate the distance of the final image from the water surface for इस बार पूरा नहीं है, इधर ही कॉपी कर लेते हैं यार। और पहला में आपका 80 सेंटीमीटर और दूसरा हमारा आपका 40 सेंटीमीटर ऑफ वाटर इन टैंक। अगर सवाल का वर्ड्स नहीं समझ पाए तो हम समझाते हैं कि भाई साहब हम अंग्रेजी लिखेंगे, हो सकता है किसी को बुझाया भी ना कहा लिखे, हम समझाते हैं। ठीक है, अब ये पानी का लेवल है आपका। इसमें अगर पानी का लेवल 80 सेंटीमीटर हो तब क्या करेंगे, तब इमेज का बनाओ आपका, और फिर आपका 40 सेंटीमीटर हो तब। समझ पा रहे हो कहना चाह रहे हैं आप जी? अरे बुझाया सभी को सवाल? हाँ सर। बनाओ जल्दी से, 2 मिनट टाइम देते हैं, बनाओ।
चलो हम बताते हैं, आ जाओ। दिमाग तो लगा पाओगे नहीं, अगर लगाओगे तो बन ही जाता। पहला हम केस ले रहे हैं जब इसमें वाटर लेवल जो हमारा आपका वो 80 सेंटीमीटर है, तब क्या होगा समझना। ठीक है, ये वाला हमारा वाटर लेवल इसमें भी मान लेते हैं कि आपका 40 सेंटीमीटर है। ये वाला चार, बताओ तुम खुद बताओ, जो सन से रेज आते हैं वो हम क्या बोले थे, पैरेलल बोले थे। तो मान लो कि हमारा ये सन देवता है, ये हमारे सन देवते हैं, बताओ इससे हमारा पैरेलल रेज आएगा, ले आओ पैरेलल रेज। तो यहाँ से लेकर के आएगा ये पैरेलल रेज, तो एक तो हमारा इसके सेंटर पर ही ले लेते हैं आपका इमेज बनाने के लिए, इसका प्रिंसिपल एक्सिस पर ही। तो एक रेज तो ऐसे आएगा, ये वापस आया इसी पे और वापस उसी पे चला गया, मगर और रेज भी आ रहा होगा। अब तुम बताओ, ये सीधा आया आपका यहाँ तक तो समझ में आता है आपका, बताओ तुम खुद बताओ, जब ये पैरेलल आएगा ये कहाँ से कट करेगा, फोकस से। तो फोकस से कट करवाओ यहाँ पर आपका, ये ऐसे गया। अब तुम बताओ कि यहाँ पर ये हमारा, तुम मीडियम एक बना लेते हैं ये वाला, क्या एक्चुअल में यही दिखाई देगा बाहर वाले को, नहीं। वो हम यहाँ से क्या करेगा आपका, बताओ यहाँ से डेंसर से रेयर जाने के, रेयर से डेंसर जा रहे हैं, डेंसर से रेयर नॉर्मल की तरफ भागेगा, नॉर्मल से दूर भागेगा, दूर भागेगा। तो कुछ ऐसा बना लो हमारा आपका, मतलब फाइनली ये वाला होगा। चलो हम बनाते हैं यहाँ पर म्यू का वैल्यू 1 है, ये वाला हमारा आपका म्यू का वैल्यू 4/3 के बराबर है। जरा समझना अच्छे से, देखो जरा, ये हमारा इमेज पहले बन कहाँ रहा था आपका, पहला आपका तो फोकस ये वाला पास किया, तो हमें पता है कि रिफ्लेक्टेड रे यहाँ पर कट गया, तो पहला ऑब्जेक्ट तो हमारा ए बना हुआ, मगर जो हमारा फाइनल इमेज बनेगा यहाँ पर क्या हमारा ये फोकस एफ है आपका, तो फाइनल इमेज हमारा बनेगा वो कुछ यहाँ पर बनेगा, है कि नहीं बताओ। बताओ आपका ये वाला 40 सेंटीमीटर हो जाएगा, कथी कहते हैं ओ वाला। तो पहले बताओ कि समझना, हम पहले लिख रहे हैं रिफ्लेक्शन फ्रॉम आपका कॉनकेव मिरर, हम ले रहे हैं रिफ्लेक्शन फ्रॉम कॉनकेव मिरर, रिफ्लेक्शन फ्रॉम कॉनकेव मिरर। बताएगा हमें यू का वैल्यू कौन बताएगा, सोच कर बताओ जल्दी से। इंफिनिटी। इंफिनिटी, कोई दिक्कत है कि नहीं हमारा। हमें पता जब भी का वैल्यू कितना आपका हो जाएगा, एफ के बराबर हो जाएगा आपका, और बताओ एफ का मोड लगा लो हमारा, और भी का वैल्यू ऑलरेडी हमें पता है, एफ का वैल्यू इसका कितना पता है, रेडियस। अच्छा, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर नहीं दिया है, दिया हुआ है, दे रखा है 100 सेंटीमीटर। अरे 1 मीटर का मतलब 100 सेंटीमीटर ही होता है। तो इसका एफ का वैल्यू कितना रहा होगा बच्चा पार्टी, क्या 50 सेंटीमीटर नहीं रहा होगा हमारा, मतलब ये वाला। अब बताओ 40 पे था हमारा, और हम कह रहे हैं बताओ कि यही वाला हमारा एच पहला कितना था जी, 80 था, तब तो बन गया सही से, तो गड़बड़, हमें दूसरा डायग्राम बनाना पड़ता। ये 80, तो बताओ ये कितना पे कट किया, 50 पे कट किया, तो दिक्कत है। बताओ ये डिस्टेंस कितना बचा हमारा, 30 सेंटीमीटर। बताओ रिफ्रैक्शन लगाओ हमारा, रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सरफेस, रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सरफेस, रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन सरफेस लगाओ। एक सेकंड, हाँ ये लगाओ। बताओ यहाँ सबका एच का वैल्यू कितना बोलोगे, तो ये आपका ऑब्जेक्ट का काम एक्चुअल में ये वाला रियल डेप्थ वाला फॉर्मूला लगाओगे, कितना हमारा आपका, तो ये हो जाएगा 30 हो जाएगा हमारा। ये वाला एच डैश निकाल लेते हैं, इक्वल टू म्यू 1, जिसमें इंसिडेंट रिप्रेजेंट हो 4/3/1। यहाँ से एच डैश का वैल्यू कितना आ जाएगा, 30 चौक 30 या 90, 22 चौक 88, 22.5 सेंटीमीटर के बराबर। मतलब ये वाला जो डिस्टेंस होगा हमारा आपका, ये डिस्टेंस कितना होगा हमारा आपका, 22.5 सेंटीमीटर। कहाँ से पूछा है बताओ, फाइंड द फाइनल इमेज फ्रॉम द वाटर सरफेस, तो वाटर सरफेस से कितना बड़ा बना, 22.5 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत है, किसको किसको बुझाया, ईशान बुझाया, आरुल
हाँ गंगाधर बुझा रहा है कि ट्यूनिंग फेल कर रहा है? नहीं से बुझा रहा है। तो अगला जल्दी से ट्राई करो जब इसमें आपका वाटर लेवल 40 सेंटीमीटर हो, तब लगाओ दिमाग। ईशान बुझाया? सर। तो दिक्कत है तो बता दो, पूछ लो। जल्दी से बनाओ। तो 40 सेंटीमीटर होगा तो आंसर किस तरह से आएगा? करो, सेम काम तो करना यार, बस खाली उसमें दिमाग लगाना है कि पहले करो, हम क्यों हिंट दें। सर हाँ 13.33 सेंटीमीटर। कितना बोले, फिर से बोलो। 13.33 सेंटीमीटर। ना बच्चा पार्टी 7.5 इसका आंसर आना चाहिए। 7×9 = 7 आना चाहिए। सर मेरा -7.5 है। हाँ तो वो तो ठीक है, माइनस आया तो डायरेक्शन माइनस पर डिपेंड कर रहा है, पति डायरेक्शन किधर लिए हो। चलो बढ़िया है। बाकी लोग, अरे बताओ यार, बाकी लोग बता, जो तुम्हारे सामने 10th क्लास का बच्चा बना देता, बता तुम लोग ऐसे बैठे रह जाते हो। ईशान आया तुम्हारा जी? आ गया 15/2 7.5। कृतिका हाँ सही। आया तो चलो देखो। रितिशा तुम्हारा आया जी? रेव महेशमती, रितिशा तुम हो यहाँ पर कि गायब हो गई? मंगल ग्रह पे नहीं निकल रही है? रितिशा खतरनाक आदमी है भाई, बोलती काहे को नहीं है कि गायब है तो ये कहीं म्यूट होकर निकल गई है। ये आ जाओ, बताओ जब इसमें आपका डिस्टेंस कितना आपका हो, आपका ये वाला इसमें आपका जब ये हमारा 40 सेंटीमीटर ही हो आपका, तब जरा दिमाग लगाना, देखो क्या होगा हमारा आपका 40 सेंटीमीटर। तो पहला बताओ, ये हमारा सम देवता, यहाँ से इनका पहला आपका एक तो मान लेते हैं कि इसे प्रिंसिपल एक्सिस के लॉन्ग ही आ रहा है, ये वापस आया, वापस एक रेज चला जाएगा, एक वापस आया, वापस चला गया आपका इसी पे। और दूसरा हमारा आपका क्या आएगा, एक रेज पैरेलल आया, ये कट कहाँ करेगा हमारा फोकस पे, ये हमारा फोकस पे। अब यार देखो, फोकस पे कट करने से पहले देखो इससे पास कुछ कहानियाँ पहले से हो जाएगा। देखो कैसे, पहले तुम यहाँ से वही वाला लगाओ कि आपका भी का वैल्यू लगाओ आपका पहले 1/E। भी का वैल्यू कितना आएगा यहाँ पर हमारा, क्योंकि यू का वैल्यू अभी भी इन्फिनिटी है,
तो जो भी का वैल्यू होगा वो फोकल लेंथ के मैग्नीट्यूड के बराबर कर देते हैं। आपका कितना, आपका 50 सेंटीमीटर पे ये बनाएगा, मगर यह 40 सेंटीमीटर। बताओ क्या करोगे। देखो एक्चुअल में ये जाके इसका जरा सगना ये मिटाते हैं, इसको और कम कर लेते हैं। ये इतना पे ही, तो बताओ तुम खुद बताओ। अरे यार ये वाला हमारा जब यहाँ से ये कट करने जाएगा बच्चा पार्टी, तो बताओ ये कट करने से पहले क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्ट हो जाएगा, है कि नहीं हमारा, बताओ। हाँ सर। ये कट करने से पहले ही रिफ्रैक्ट हो जाएगा। इसको और बना लेते हैं, यहाँ ले लेते हैं, ये वाला यहाँ जाएगा। अब ये जाके 50 पे कट करना है इसको, मगर 50 पे कट करने से पहले ये रिफ्रैक्ट करेगा। ये यहाँ पे ऐसे आया, बताओ ये रेयर से डेंसर जाएगा कि डेंसर टू रेयर जा रहा है। डेंसर टू रेयर। नॉर्मल से दूर भागेगा कि नॉर्मल से पास आएगा, दूर भागेगा। दूर भागेगा। तो बताओ ये वाला कुछ ऐसे है, तो दूर भागेगा तो कुछ ऐसे चला जाएगा हमारा। नजदीक में कट कर दिया, ये कुछ यहाँ पर। कितने लोगों को बुझा गया। हाँ सर। कि देखो हम आप कह रहे हैं ना ये सब चीज़ें, ये सवाल ये सब अच्छे हैं, तो घर पे एक बार बैठ के ट्राई करोगे तो बनेगा दोबारा। रितिशा तुम आई जी, यहीं पे है। तुम तो थी नहीं, अभी तुम्हें आवाज दे रहे थे, तुम कहीं भाग के, अभी तो नहीं थी यहाँ पे, पक्का नहीं थी। बड़ा तेज हो तुम भाई, इधर आओ। तो लगाओ यहाँ पे, इसमें तो कुछ करना ही नहीं बच्चा पार्टी, क्योंकि हमें क्या करना, आपका एच अपॉन एच डैश इज इक्वल टू म्यू वन बटा म्यू टू लगाओ हमारा। आपका आरुल बुझा रहा है जी। हाँ सर। पक्का ना, ऐसा नहीं लगा कि भाई मास्टर क्या हो रहा है, कुछ नहीं बुझा रहा हमको। ठीक है, आ दिया आपका, ये हमारा फाइनल इमेज है, ये हमारा फाइनल इमेज है, फाइनल इमेज। जरा आ जाओ आपका, जब हम कौन क्या थी रिफ्रैक्शन हम जब करवाएंगे, यहाँ से रिफ्रैक्शन करवाएंगे तो बताओ उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखो आपका ऑब्जेक्ट का। ये वाला हमारा सरफेस, ये वाला हमारा एक्चुअल में, चाहो तो यहाँ पर एक हम इमेजिनरी सरफेस दिखा देते हैं, वाटर सरफेस। ये वाला लास्ट यहाँ पे कर रहा है हमारा, ये वाला। जरा बताओ ये वाला क्या हो गया हमारा, आपका ये वाला हुआ। तो इसके लिए बताओ इंसिडेंट रे, मतलब बताओ एज का पहले बताओ काम कौन सा करेगा। और ये वाला डिस्टेंस कितना हमारा, फोकस मतलब एफ दिखा दो आपका ये वाला। और ये कितना हमारा 50, एक सेकेंड, ये वाला हमारा 50 है पूरा। घर पे बैठना और इसे जरा अच्छे से रिवीजन करना, खुद से दिमाग लगाओ, सब बनेगा। वन कितना कर दोगे आपका 4/3 और डिवाइड बटा 1। इस डेस्क का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारा 10 या 30/4 इज इक्वल टू 750 चौके 28 होती 7.5 सेंटीमीटर। हमें नहीं लगता इसमें कोई तकलीफ होना चाहिए। जितना एक पॉसिबिलिटीज था हमने हर सवाल लिए हैं। सर हाँ बोलो। एक बार लास्ट स्टेप फिर से बता दीजिएगा। 4/3 ऊपर, क्योंकि देखो यहाँ पर ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, इंसिडेंट रे किसमें है हमारा, वो एक बार। अरे इंसिडेंट रे इसमें है कि नहीं, ये ना इंसिडेंट रे इसके लिए। बस इंसिडेंट रे किसमें, तो यही तो देखो, यही इसलिए तो हम बोले थे याद रखना है कि हमेशा म्यू वन हमेशा उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिस मीडियम में इंसिडेंट रे प्रेजेंट हो। समझ में आया कि नहीं आया, अभी भी समझ गए। समझ में आया ना। चलो कुछ सवाल लेते हैं पहले, मेंस का जरा देखो करके हम लोग फिर यहीं पे रुकेंगे।
और इसको ज़्यादा दिन के लिए छोड़ना नहीं, ठीक है। पहले से रिवीजन करना, आज अगर हो गया तो कल तक हर हालत में से लिख करके रिवीजन कर लेना, नहीं तो 2-3 दिन के बाद में क्या होगा समझ में नहीं आएगा, दबा देवा क्या हो गया, ये कुछ नहीं बुझाएगा ऑप्टिक्स फिर। इसमें 2 सवाल हम लगाते हैं, ये पता शायद पहले से रिलेटेड है। चलो इसको जल्दी से बना। आया किसी का? अरे पीस का तो ऐसे निपटा देते हुए जी। हे भगवान, 16 देख लेते हैं। 14 कर लाते बच्चा पार्टी। सेंटीमीटर मीटर में ध्यान रखियो ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.2 अब वो हाइट एज। कितना हल्का सवाल है यार, पता नहीं क्या तुम लोग करते रहते हो भैया। किसी का नहीं आया जी, सबका ऐसे ही पढ़ना है। भाई साहब मास्टर खुद पे शक करने का, कहीं हम ही तो घटिया नहीं पढ़ा दिए। 20 है क्या? 20 नहीं है शायद, 80 है आंसर इसका जी। देख लेते हैं 80 का कितना था। 114 16 है। 80 आ रहा। अच्छा ठीक है, 80 सेंटीमीटर तो दे रहा है आंसर ही। अब पता नहीं, देख लेते हैं क्यों 16 दो को बोल रहे हो। आ जाओ। अ कंटेनर कंटेन्स अ लिक्विड विथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.2, ये मान के आपका 1.2 सेंटीमीटर अति 1.2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ये वाला आपका 60 सेंटीमीटर दे रखा है। अनदर लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका रिफ्रैक्टिव आ रहा है ना 1.6, तो बाकी सब गलत हो। फिर ये वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आपका एडेड टू हाइट h, ये वाला। इफ द व्यूड फ्रॉम द एबव, द ऑब्जर्वर हमारा यहाँ से प्रेजेंट है, यहाँ पे ऑब्जर्वर। तो यहाँ से ऑब्जर्वर प्रेजेंट, बताओ कि अपरेंट डायरेक्ट पढ़ाए थे, बताओ ये चीज थी एच डैश इज इक्वल टू कितना, हमारा एच डैश का वैल्यू कितना दे रखा है बताओ, कहाँ गया व्यूड फ्रॉम द अपरेंट शिफ्ट। सोच लो क्या तुम गलती की हो, याद आया? अपरेंट शिफ्ट दे रखा है, मतलब नीचे से ऊपर कितना गया। हम समझाते हैं क्या हम बोल रहे हैं। ये वाला एच है, ये वाला 60 है। पहले बताओ आपका ये 60 सेंटीमीटर, तो एच इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका सराउंडिंग का 1 नहीं है, डिस्टेंस कितना हमारा आपका एच डिवाइड बटा 1 + 6 प्लस कितना हमारा आपका 1.2 एक्स है, 60 सेंटीमीटर डिवाइड बटा 1.2, ये हो गया एच डैश का वैल्यू हो गया। अब तुम क्या बोला, कितना ऊपर शिफ्ट किया है, तो पूरा डिस्टेंस कितना हमारा था आपका 60 प्लस एच, उसमें से कितना घटा लो हमारा एच डैश को, तब जाके वैल्यू किसके बराबर है हमारा, इतना ही नहीं किया हमेशा तुम। हाँ सर। इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। पता चला कहाँ गलती की हो सब।
यस ठीक है। और कितना बचेगा 60 प्लस एच और माइनस एच डैश। एच डैश का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 10 ऊपर लेके चले जाओगे तो 10 एच अपॉन 16 माइनस 12 पंचे 60 तो ये 50 आ जाएगा ना। हाँ 12 पंचे 60 इज इक्वल टू 40। तो यहाँ से करो आपका 16 प्लस 2 पंचे 10 2 अट्ठम 16 तो 8 में से 3 जाएगा तो ठीक एच बटा 8 इज इक्वल टू 90। तो आ जाएगा 3h बटा 8 इज इक्वल टू 90 में से 30 जाएगा, 30 बचेगा आपका 3 दहें के 30 तो h का वैल्यू कितना जाएगा 25 सेंटीमीटर। ये जेईई 2025 का सवाल है। सब हम तो पहले कह रहे हैं ना कि एक एक सवाल तुम्हारा हम तुम्हारे नोट्स से आ जाएगा मेंस में 25 में 25 एक सवाल 24 भी नहीं। बस अगर तुम अच्छे से अगर पढ़ते हो तो भाई अब देखो ये सब पूरा अब एक साथ कंबाइन होगा और इससे कंबाइन होकर के एक अच्छा सवाल जी एडवांस के लिए बनेगा। ठीक है, जो हम लोग अगली क्लास देखेंगे ऐसे तुम्हारा तो दिमाग नहीं गुजरा, सब हाथ छोड़ दिया होगा साथ तुम लोगों का। खराब बस मास्टर। ठीक है, तो यही इसमें कोई दिक्कत हो तो हमसे पूछ सकता है। आरुल बुझा रहा है? हाँ सर। ठीक है, तो चलो इतना तुम कर। ठीक है बच्चा पार्टी जा सकते हैं, पीडीएफ भेज देते हैं, पहले वाला पीडीएफ डाल दिए हैं, जाओ। बाय सर। बाय सर। बाय हीरो।